दोस्तों, तो आज हम इलेक्ट्रिकल पावर 2 में चैप्टर नंबर 8 हमारा टैरिफ। टैरिफ क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे आज। तो टैरिफ होता है जिस रेट में कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है उसे टैरिफ कहते हैं। जैसे कि आप किसी एरिया में रहते हो तो वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी के कुछ पेड यानी कुछ पैसे पे करते हो, तो उसे टैरिफ कहते हैं। द रेट एट विच इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड टू कंज्यूमर इज नॉन एज टैरिफ, यानी जिस रेट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर को, तो उसे टैरिफ कहते हैं। नीड ऑफ टैरिफ क्या होता है? मतलब क्यों टैरिफ की रिक्वायरमेंट क्यों है? इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ जनरेशन। टैरिफ की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो आपका पैसा लगा जनरेशन में उसे रिकवर किया जा सकता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। देखो, जनरेशन में क्या होता है, हमारी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जनरेटर होता है, ट्रांसफार्मर होता है, और इन चीज़ों में पैसा लगता है, वो पैसा रिकवर किया जाता है, तो वो टैरिफ उसमें हेल्प करता है। यहाँ एडवांटेज ऑफ टैरिफ में क्या है? इट इज इंपॉर्टेंट टू द रिड्यूस द यूनिट रेट। अब देखो, अगर टैरिफ ना हो तो क्या होगा कि जो कंपनी अपनी मर्जी से कितना भी खर्चा शो कर सकती है कि मेरा इतना खर्चा हुआ है, मैं इतना रिकवर लूंगा, मैं 10 रुपये यूनिट लूंगा, 20 रुपये यूनिट लूंगा, तो उस चीज़ से बच जाता है। अगर ये टैरिफ ना हो ना तो फिर वो अपनी मर्जी से कोई भी रेट रखेगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू गवर्नमेंट विच सी द डेटा। वो क्या कर सकता है? डेटा को देख सकता है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में कितना कॉस्ट लगा, इन्वेस्ट किया इन्होंने, उस हिसाब से वो उस चीज़ को तय करती है। टैरिफ एक रेट है जिस रेट से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम किया जाता है और उसे प्रोवाइड किया जाता है। टाइप ऑफ टैरिफ में सबसे पहले आता है सिंपल टैरिफ। सिंपल टैरिफ में क्या होता है? इट इज यूनिट बेस्ड। अब देखिए, जैसे कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पे क्या है कि आपको ना यूनिट के, डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ, आपको यूनिट के ही चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो हमारे इधर जो यूनिट है वो 150 यूनिट के 2 रुपए है, उसके ऊपर के फिर 3 रुपए, उसके ऊपर के फिर 4 रुपए। मतलब 150 यूनिट तक अगर मैं कंज्यूम करूंगा तो मुझे 2 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो बस आप ये याद रखो, आपको सिंपल टैरिफ में यूनिट बेसिस, जैसे कि आपके इधर 2 रुपए पर यूनिट चल रहा है और आपने एक महीने में 30 यूनिट यूज किया तो आपको टोटल 60 रुपए पे करना पड़ेगा। सिंपल टैरिफ में क्या होता है कि यूनिट बेसिस होता है कि आपने कितना यूनिट कंज्यूम किया और उस समय पे कितना यूनिट पर रेट है, मतलब 2 रुपए यूनिट है, 3 रुपए यूनिट है, ये डिपेंड करता है। उसके बाद आता है फ्लैट रेट टैरिफ। फ्लैट रेट टैरिफ में क्या होता है कि मैं आपको अपने इधर का एग्जांपल देता हूँ। तो जो हमारा हमारा पड़ता है हरियाणा, तो इधर की जो बिजली विभाग है उनका कुछ रूल्स है। उन्होंने क्या रखा है कि अगर हम 150 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं तो हमें 2 रुपए यूनिट पे करना पड़ेगा। कितने रुपए यूनिट? 2 रुपए यूनिट। लेकिन अगर हम 150 से ऊपर के हैं तो हमें 3 रुपए यूनिट पे करना पड़ेगा। अगर हम 400 यूनिट तक कंज्यूम करते हैं तो, अगर 400 से ऊपर गया तो हमें 4 रुपए यूनिट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे इन्होंने कुछ कुछ तरीके के वो बना रखे हैं कि अगर हमने इतना कंज्यूम किया तो इतना पे करना पड़ेगा, इतना कंज्यूम किया इतना पे करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ फ्लैट रेट टैरिफ में क्या है कि देखो, इसे दो भागों में डिवाइड कर रखा है, एक तो लाइट लोड, एक हैवी लोड। तो मैं आपको बता दूं, जो लाइट लोड होता है वो घर होता है, डोमेस्टिक होता है, और जो हैवी लोड होता है ये इंडस्ट्रियल होता है। तो यहाँ पे जो फ्लैट रेट है इसमें क्या है, जो जो लाइट लोड होता है उसका जो रेट होता है ना, यूनिट रेट, वो ज्यादा होता है हैवी लोड से। अगर हैवी लोड का मान लीजिए 2 रुपए यूनिट है ना, तो लाइट लोड का 3 रुपए यूनिट होगा, 2.5 रुपए यूनिट होगा, लेकिन हैवी लोड से ज्यादा होगा। फ्लैट रेट टैरिफ में क्या होता है? फ्लैट के हिसाब से, जैसे कहते हैं ना कि एक फ्लैट का अलग रेट है और एक पूरे इंडस्ट्रियल का अलग रेट है। तो यहाँ पे जो बिजली है ना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो घरों के लिए अलग प्राइस में आएगा और जो इंडस्ट्रियल है उसके अलग प्राइस में आएगा। इंडस्ट्रियल का सस्ता पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हैवी लोड चल रहे होते हैं, वहाँ का कंजप्शन ज़्यादा होता है, और जो जो डोमेस्टिक है वहाँ पे कम कंजप्शन होता है, तो वहाँ का जो रेट होगा वो कम होगा। ओके। तो ब्लॉक ट्रैफिक टैरिफ में क्या होता है? ब्लॉक टैरिफ में होता है कि रेट, मतलब आपको कुछ ब्लॉक परचेज करने पड़ते हैं कि आपका 150 यूनिट तक 2 रुपये यूनिट है, अगर 150 से ऊपर लोगे तो बढ़ेगा। लेकिन ब्लॉक टैरिफ में क्या होता है कि जैसे कि हमें ना कुछ कुछ ब्लॉक खरीदने होते हैं। यहाँ पे कई सारे ब्लॉक होते हैं, एक महीने में आप, जैसे कि आपका जो ब्लॉक है एक महीने में 40 यूनिट आपको कंपनी ने दिया 3 रुपये यूनिट के हिसाब से। आपको जैसे आपने 40 यूनिट खरीदा है कंपनी से, किस कैसे रुपए? 3 रुपए के हिसाब से। अगर वो एक महीने में आपने कंज्यूम कर लिया और अगला अगर आप 40 यूनिट खरीद रहे हो ना, तो आपको वो 2 रुपए 3 रुपए या मतलब 3 से कम का ही पड़ेगा। तो ब्लॉक टैरिफ में क्या होता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी को पहले ही परचेज कर लेना होता है कि हम इतने यूनिट कंज्यूम करेंगे। और वो अगर आपने पहले मंथ में अगर पहले मंथ में आपने जो खरीदा है, मान लीजिए पहले मंथ में आपने एक ब्लॉक खरीदा है जो 3 रुपए यूनिट पड़ रहा है,
तो जो दूसरे मंथ में खरीदोगे वो 2 रुपये यूनिट पड़ेगा, मतलब जो दूसरा ब्लॉक खरीदोगे उसी मंथ, यानी देखो टाइम पीरियड होता है, ये नहीं कि आप जैसे गैस सिलेंडर होता है ना, गैस सिलेंडर में क्या होता है कि अगर आपने साल भर में 12 सिलेंडर खरीद लिए, साल भर में 12 सिलेंडर समथिंग कुछ ऐसा ही होता है, 8 सिलेंडर या 12 सिलेंडर, तो साल भर में अगर आपने 12 सिलेंडर मान लेते हैं, साल भर में 12 सिलेंडर खरीद लिए तो आपको 600 रुपये पड़ेगा, लेकिन अगर 12 से ऊपर गया तो आपको 800 रुपये पड़ेगा। इसी हिसाब से ऐसे है कि अगर आपने एक महीने में एक यूनिट, अगर आपने एक महीने में 40 यूनिट कंज्यूम कर लिया तो 3 रुपये पड़ेगा, अगर 40 से ऊपर गया तो फिर वो यूनिट 2 रुपये पे आ जाएगा। ओके, इसका आता है टू टाइप टैरिफ। टू टाइप टैरिफ में कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम डिमांड प्लस यूनिट रेट। मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या है, टू टाइप टैरिफ होता है इंडस्ट्रियल के लिए जहाँ पे हैवी लोड होता है, तो अपना मैक्सिमम डिमांड बताती है, मैक्सिमम डिमांड के बाद क्या है कि वो यूनिट रेट बताती है। मैक्सिमम डिमांड का तो खर्चा देगी, मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या है, उसे एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, एक्स्ट्रा मतलब तीनों फेज चाहिए उसे, ठीक है, तीनों फेज के लिए कि अलग से उसे पेमेंट पे करना पड़ता है, और यूनिट रेट अलग पे करता है। यूनिट रेट का मतलब क्या है कि जितना वो कंज्यूम करेगा। थ्री पार्ट टैरिफ में क्या होता है, थ्री पार्ट टैरिफ बिल्कुल सिमिलर है इसकी तरह टू पार्ट टैरिफ में। इसमें क्या आता है, इसमें भी ये होता है मैक्सिमम डिमांड प्लस यूनिट रेट प्लस इसमें मेंटेनेंस चार्ज भी इंक्लूड हो जाता है। मेंटेनेंस चार्ज इसलिए इंक्लूड हो जाता है कि वो कभी अगर ब्रेकडाउन होता है तो गवर्नमेंट उसे प्रोवाइड करते हैं, जो भी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर हो गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो उसे प्रोवाइड करते हैं, तो उसका पैसा पहले ले लेती है, तो इसे कहते हैं थ्री पार्ट टैरिफ। अब आता है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में क्या होता है, देखिए टू पार्ट टैरिफ में ना कोई एनर्जी मीटर नहीं लगाया जाता, कोई मीटर नहीं लगाया जाता, तो इसमें जो हमारा जो कंज्यूमर है, यानी जो इंडस्ट्रियल का मालिक है, जो उसका मालिक है, वो अपना डेटा गलत बता सकता है कि मैंने मैक्सिमम डिमांड मेरा इतना है, उसका मैक्सिमम डिमांड कितना है हमें कंफर्म नहीं है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ये प्राइवेट जो भी सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, वो मैक्सिमम डिमांड टैरिफ में क्या करेगी कि एक अपना मैक्सिमम डिमांड मीटर लगाएगी। ये मीटर होता है जो उस मैक्सिमम डिमांड को लोड मेजर करता है। उसके बाद उस पर रेट मतलब ये बिल्कुल सेम है, ये जो टू पार्ट टैरिफ और मैक्सिमम डिमांड टैरिफ है दोनों सेम है, बस इसके अंदर एक एनर्जी इसमें एक मैक्सिमम डिमांड मीटर यूज किया जाता है जो मैक्सिमम डिमांड को कैलकुलेट करता है, और जो उसका रेट है, जो यूनिट है, उसे भी कैलकुलेट करता है। उसके बाद आता है पावर फैक्टर टैरिफ। पावर फैक्टर में क्या होता है कि जो कंज्यूमर होता है वो, ये पावर फैक्टर भी बड़े पैमाने पे आता है, जैसे कि जो इंडस्ट्रियल की बात हो रही है वहां पे यूज किया जाता है। तो जो पावर फैक्टर टैरिफ है, इसमें भी जो कंज्यूमर होता है वो पावर फैक्टर के हिसाब से, पावर फैक्टर प्लस यूनिट रेट के हिसाब से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो पे करता है। तो इसमें 7 टाइप के होते हैं। तो पहला आपने देख लिया टैरिफ की इंपॉर्टेंट क्या होती है, टाइप ऑफ टैरिफ क्या होता है। टाइप ऑफ टैरिफ 7 टाइप के दे रखे हैं यहाँ पे, जिसमें कि नॉर्मली सारे के सारे इजी हैं। पहला है सिंपल टैरिफ, दूसरा है फ्लैट रेट टैरिफ, तीसरा है ब्लॉक टैरिफ, और फिर चौथा है टू पार्ट टैरिफ, फिर पांचवा है थ्री पार्ट टैरिफ, फिर छठा है मैक्सिमम डिमांड टैरिफ, फिर सातवां है पावर फैक्टर टैरिफ।